एवरीवन वेलकम टू IS Find। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युत बल के बारे में। आखिर स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, और ये बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप सभी को नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है, ये बिना संपर्क में आए ही बल लगता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लोगों को बताया जाए तो प्लास्टिक का एक आप स्ट्रॉ लेते हैं, और प्लास्टिक का जो स्ट्रॉ होता है ना, जैसे जिसमें आप जूसेस वगैरह पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो ये स्वतंत्र तरीके से लटकाया जाता है। इसे मतलब पहले से रगड़ा जाता है, देन इसे स्वतंत्र तरीके से लटकाया जाता है। जिस स्ट्रॉ में आप पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो उसे आप रगड़ देते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि कागज़ से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, लेकिन लटका हुआ जो भी स्ट्रॉ है, जो भी बल है, जो भी सीट पे अगर उसे रगड़ा जाए तो वो प्रति आकर्षित उसे करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार आप इसे यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, प्लस नोट भी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है, मतलब असंपर्क बल का ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपको पता है कि अगर एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु को या फिर अनावेशित वस्तु को लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने वाली जो भी बल कार्य करता है, इसीलिए उसे स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। ये किसका उदाहरण है? असंपर्क बल का। असंपर्क बल जो संपर्क में नहीं है। ओके, होप आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अब आपका आता है गुरुत्वाकर्षण बल। आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में अगर बताया जाए आपको, तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज करी थी वो न्यूटन ने करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये बल भी असंपर्क में ही फैलते हैं, मतलब ये असंपर्क में ही लगाया जाता है, इससे कोई संपर्क नहीं होता है, पहले से कोई संपर्क नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। आपको पता है इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, कैसे की थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी खोज जो करी थी वो न्यूटन ने करी थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब न्यूटन ने क्या किया था कि एक बार वो बगीचे में बैठे थे। अब जब वो बगीचे में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक फल है जो सीधे आके नीचे गिर गया। तो उन्होंने सोचा ये फल नीचे कैसे गिर गया भाई। और इतना सोचने के बाद यहीं से सिद्धांत शुरू होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है या फिर खींचने का प्रयास करती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगर आपको बताया जाए कि जो भी वस्तु होती है पृथ्वी की ओर इसीलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, और यह एक आकर्षित बल है जिसे हम गुरुत्व बल भी बोल सकते हैं। प्रत्येक वस्तु पे लगाया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर ये नहीं है कि ठोस पे ही लगाया जाएगा, द्रव पे ही लगाया जाएगा, फिर गैसीय पे ही लगेगा। ये जो बल है ये सभी वस्तुओं पे लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है जो नदियों में पानी का बहाव होना, मतलब नदियों में जो पानी बहता है, नल से जो भी पानी आता है, तो ये सब भी गुरुत्व बल का ही एक एग्जाम्पल है। और गुरुत्व बल के कारण ही सब कुछ हो रहा है, पानी का निकलना, पानी का बहना। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। होप आपको इससे रिलेटेड भी काफ़ी डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब है नेक्स्ट आपका दाब। आखिर दाब क्या होता है? दाब मतलब प्रेशर। ये होता क्या है, इसके बारे में अगर जाना जाए तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की हर वस्तु पे प्रेशर एक लगता है, ठीक है, प्रेशर को क्रिएटेड करता है इस वायुमंडल पे। आपको पता चलेगा कि जो भी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो भी घिरा हुआ है वायुमंडल की परत, ठीक है, वायुमंडल की परत से एक जो परत होती है उससे जो चारों तरफ की पृथ्वी है वो घिरी हुई है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रेशर वर्क कैसे करता है सॉरी। आपको पता है कि अगर आप एक लकड़ी लेते हैं और उस लकड़ी को अपनी उंगली से छेद करेंगे तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप इसे एग्जांपल ले सकते हैं। ये आपका कील है और आप इस हथौड़ी को इस पे मार रहे हैं, मतलब लकड़ी में आपको छेद करना है, वो नहीं हो रहा है। अगर आप फिंगर से करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आप हथौड़ी से करते हैं तो बहुत इजीली जो छेद आपको करना है वो आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि जो सब्जियां हम काटते हैं, ठीक है, आपको पता होगा सब्जियां हम लोग काटते हैं, जो हमारे पास चाकू होता है, जो नाइफ होता है, तो वो एक तरीके से वर्क करना बंद कर देता है। कब वर्क करना बंद करता है? तब उसकी जो धार होती है ना, वो काफ़ी एक तरीके से कुंठित हो जाता है, प्लंट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तब उसकी धार काफ़ी कमज़ोर हो जाती है तो वो वर्क करना बंद कर देता है। लेकिन
जो एक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर दूसरा कोई चाकू है उसकी जो धार है काफ़ी अच्छी है तो उससे सब्जियां बहुत इजीली जल्दी जल्दी कट जाएंगी, लेकिन अगर उसकी धार नहीं है, वो बेकार हो चुका है, कुंठित हो चुका है, तो उससे वेजिटेबल्स नहीं कट पाएंगी। वेजिटेबल्स या फिर अदर आप कुछ भी इससे काटते हैं वो नहीं कटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है दाव, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मेन रीज़न दाव ही है और इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से आपको पता चल गया कि दाव क्या होता है। अगर आपसे बात करी जाए ऑलमोस्ट वैसे इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जैसे वायुमंडल या दाव अगर आप पढ़ें तो इसके बारे में आप देखेंगे कि हमारे चारों ओर वायु है और वायु के इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु में क्या होता है, पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु के द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ये आपको यहाँ काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है और काफ़ी मतलब इसका यही होगा कि वायुमंडलीय दाब क्या कहता है, तो इजीली आप पढ़ सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसे, जैसे हम उसका जो आवरण होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल द्वारा लगाए गए जो दाब है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ऑलमोस्ट आपका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैं आपको इसमें पढ़ा चुकी हूँ और ये यहाँ पे कुछ आपके वर्ड दिए गए हैं, जैसे प्रमुख शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और आप सभी को काफ़ी अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगी कि पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, कौन कौन से वर्ड आए पढ़ने के लिए, जैसे पेशे बल, चुंबकीय बल क्या होता है, ठीक है। ये सारे बल मतलब जो भी यहाँ पे टॉपिक हैं, जो भी यहाँ पे वर्ड हैं, आप उसे काफ़ी अच्छे से रीड कर लें और काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, चैप्टर फिनिश हो चुका है। एक बार आप इसे अपने घर पे और रीड कर लेना तो काफ़ी अच्छे से और आपको नॉलेज हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।